बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं हूं यासीन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद यासीन। जी दोस्तों, आज हम आपके साथ फ़िश फ्राई की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान और जायका लाजवाब बनेगा कि आप बार बार खाना पसंद करेंगे और उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, तो क्यों ना खाएं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बर्तन में मछली को मैरिनेट करने के लिए मसाला बनाएंगे, जिसमें हम लेंगे इमली का पल्प 1.5 चम्मच और साथ में लेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इसको दरदरा कूट लिया है हमने। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, चम्मच का चौथाई हिस्सा हल्दी शामिल करेंगे, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून, साथ में हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे, हाफ टेबल स्पून डालेंगे आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 3 खाने के चम्मच दही ऐड करेंगे और पूरे मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर यहाँ 2 टेबल स्पून बेसन शामिल करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और फ्रेंड्स, अगर ज़रूरत हो तो हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं हम। और फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो हमने ली है 1 किलो फ़िश, जिसको हमने नमक लगा के रख दिया था और फिर अच्छे से धो के साफ़ करके खुश्क कर लिया है। और अब हम इसको मसाला लगाएंगे। इस तरह मसाले में डालकर अच्छे तरीके से पूरा डिप कर देंगे मसाले में। जब मसाला लग जाए पूरी मछली को, तो 1 से 2 घंटे तक ढक के रख देंगे और उसके बाद हम कर लेंगे उसको फ्राई। हमने फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और फ़िश के पीस डाल देंगे ऐसे, और हल्की आंच रखेंगे। और जब एक साइड फ्राई हो जाए तो करेंगे दूसरी साइड चेंज। सर्दियों का मौसम में वैसे भी फ़िश ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर खाएं और खिलाएं। तो देखें, फ़िश फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकालना शुरू करेंगे। बारी बारी हम फ़िश के पीस निकाल लेंगे और फिर करेंगे हम इसको डिश आउट। बेहतरीन सी चटनी के साथ और रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश बनी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी आपको। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।